आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं संदेश धर्म संस्थापक संघ और उसके सभी सदस्यों की ओर से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, 25 सितंबर 1990 को प्रारंभ हुआ यह अभियान आज अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है। आज अगर आप ध्यान दें तो हर राजनेता की जबान पे न्याय शब्द है, हर सामाजिक व्यक्ति की जबान पे न्याय शब्द है। न्याय की समझ, न्याय का कॉन्सेप्ट, न्याय की अवधारणा अब व्यक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती जा रही है। ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम जन जन को न्याय की अवधारणा से अवगत कराने के लिए ही निर्मित किया गया है, प्रसारित किया जाता है। आज हम लोग परम पूज्य गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी के सामने एक नई जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हैं। गुरुदेव सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज श्री रूपेश जी ने जानना चाहा है शिक्षा के विषय में। उनका कहना है कि सरकार समय समय पर नई शिक्षा नीति देती रहती है। शिक्षा क्योंकि 4 जनाधिकारों के अंतर्गत पहला जनाधिकार है, जो कि न्याय धर्म सभा की नीतियों का एक अंग है और प्रथम आवश्यकता है मनुष्य जीवन की। किंतु शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा का स्वरूप क्या हो और शिक्षा की इवन आवश्यकता क्या है, इस पर भी अभी देखने में आता है कि विभिन्न व्यक्तियों का, किसी भी व्यक्ति का अभी कोई स्पष्ट मत नहीं है। तो समय समय पर शिक्षा नीति में प्रयोग किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सटीक मतलब इसका उत्तर नहीं मिल सका है। हम लोग आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि न्याय धर्म सभा की या न्याय की दृष्टिकोण से सही शिक्षा नीति क्या है, उसका क्या स्वरूप होगा और न्याय धर्म सभा की ओर से शिक्षा संबंधी क्या प्रस्ताव है। शिक्षा नीति पर न्याय धर्म सभा का एक न्याय प्रस्ताव उपलब्ध है। शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति के ऊपर ही उसकी पूरी कार्य योजना आश्रित रहती है और पूरा राष्ट्र शिक्षा के द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ तक कि उसकी आर्थिक नीतियां भी शिक्षा प्रभावित करती है और सभी विषय में शिक्षा का दखल है। राष्ट्र अगर अपनी शिक्षा नीति को दुरुस्त नहीं करता, उसको यथार्थ के सांचे में नहीं डालता, तो कभी कोई परिपूर्ण शिक्षा नीति नहीं बनाई जा सकती। अब सत्य के सांचे में शिक्षा को कैसे ढालना है, ये जरूर विषय है। इसमें शिक्षा, पहले ये समझ लें कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है। मनुष्य का जीवन एक विकास यात्रा है। शिक्षा के बिना इसका विकास संभव नहीं है। जैसा ये जन्म लेता है, अगर वैसा ही रह जाएगा तो ये जातिवाद, वंशवाद, लिंगवाद, रंगवाद, ऐसे तमाम वादों और विवादों से घिर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्यक्तित्व मनुष्य का शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही विकसित हो सकता है। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। मानव जीवन अन्य प्राणियों की भांति ही उत्पन्न होता है, ये बात ठीक है। वही प्रोसेस है, वही उत्पत्ति का ढंग है, उसका जैविक जो संरचनात्मक अस्तित्व है वो भी अन्य जीवों के जैसा ही है। इसमें भी वही हाथ पैर और नाक, कान, आँख, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन दूसरों से जितने भी अन्य प्राणी हैं उनसे सबसे
एक विशिष्टता है इसमें अपनी विकास यात्रा की, और वो शिक्षा द्वारा ही संभव है। अन्य प्राणियों को आप शिक्षित नहीं कर सकते, उनको शिक्षित करने से भी उनके भीतर किसी ज्ञान विज्ञान का उदय नहीं होता, लेकिन मनुष्य में शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ होता है। तो मानव जीवन विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। कहा गया है कि विद्या विहीना पशुवीर समान, विद्या के बिना जो है मनुष्य पशु के समान रह जाता है, और अन्य प्राणियों जैसा ही अगर इसको रहना है तो फिर जंगल में सभी प्राणी आपसी वैर, शत्रुता, संघर्ष और विनाश की तरफ बढ़ते रहते हैं। परस्पर हिंसा हत्या पर ही जंगल चल रहा है। सभी एक दूसरे के द्वारा मारे जाते हैं। कोई सबल जो है वो अबल को निपटा रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को मार के खा जा रही है। जंगल में भी आम पशुओं का वही हाल है। तो मनुष्य भी उससे ऊपर नहीं जा पाएगा अगर ये अपनी शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं करता था। जहां तक विकास का सवाल है वो इसकी आवश्यकता के साथ एक दूसरा विषय है कि वो आवश्यकता कितनी है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है और उसकी उपयोगिता क्या है। तो शिक्षा के अन्य इन मुद्दों पर भी विचार की जरूरत है। मनुष्य को शिक्षा आवश्यक है, ये बात अन्य प्राणियों से इसे विशिष्ट प्राणी बनाती है और ऊपर उठाती है। लेकिन ये कैसे ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा, ये शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम तय करना पड़ेगा। मानव जीवन विकास के वास्तव में 4 आयाम हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। इन चारों को ही आप सामान्य तकनीकी शब्दों में कहें तो इसे PQ, IQ, EQ और SQ, 4 Qs में ये इसका विकास का क्रम चलता है और ये क्रम से ही आगे बढ़ता है। इसमें फिजिकल के बाद मेंटल और उसके बाद ही इसमें इमोशनल और उसके बाद इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की संभावना रहती है। अगर निचले केंद्र इसके विकसित नहीं है ये, तो ऊपर के जो केंद्र हैं वो विकास के सभी प्रयास उसमें विफल होते रहेंगे और मनुष्य जो है वो इतना लाभान्वित नहीं हो पाएगा। तो एक तो इसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और चेतनात्मक विकास, ये चारों क्रमबद्ध होना चाहिए। पहला जो शिक्षा प्रणाली का मूल जो विषय है वो यही कहता है कि पहले आप इन चारों विकास के अनुसार शिक्षा प्रणाली अपनी बनाओ कि इसका फिजिकल क्वोशेंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट और स्पिरिचुअल क्वोशेंट विकसित हो सके। अब अगर ये PQ, IQ, EQ और SQ इन चारों के हिसाब से पाठ्यक्रम अगर आप तय करते हैं तो इसे आप शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा और चेतनात्मक शिक्षा 4 भाग में अपनी शिक्षा को बांट सकते हैं। शारीरिक विकास के जो आयाम हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम बनना चाहिए। मानसिक विकास के जो आयाम हैं उनके हिसाब से पाठ्यक्रम चाहिए। फिर भावनात्मक विकास के चारों आयामों के हिसाब से चाहिए और चेतनात्मक तल का भी यही हाल है। ये चारों केंद्र जो है वो चतुष्टय युक्त हैं, क्वाड्स हैं। तो उसके अनुसार इनके चारों विभागों को शिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम तय होना चाहिए था। इनमें शारीरिक विकास के लिए जैसे उसके अंगों, इंद्रियों, उसमें आवेगों और विकारों का विकास प्रॉपर हो, इसको शिक्षित होना चाहिए। इसके बाद इसका जो IQ का सिस्टम है
वो भी चतुष्टय है और उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 बातें परिष्कृत हों, इसके अनुसार 4 विषयों की जरूरत होती है। भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन। ये 4 विषय पढ़ाने पर ही आईक्यू ठीक डेवलप होगा। अभी पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली में ये गलतियां हैं कि ना तो फिजिकल क्वेश्चन डेवलपमेंट के हिसाब से अंगों, इंद्रियों, आवेगों और विकारों को परिष्कृत किया जाने का कोई प्रोविजन है उसमें शिक्षा में, और ना ही ये मानसिक जो चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें इसके अनुसार जो 4 विषय पढ़ाए जाने चाहिए थे वो भी पूरी तरह से बचपन से लागू नहीं है। मास्टर डिग्री तक पहुंचने वालों की संख्या 1 से 1.5% है। इतने ही पास आउट हो के अभी दिखाई देते हैं। तो शिक्षा, अगर मान लीजिए कोई मास्टर डिग्री में पहुंच के कोई दर्शन पढ़ेगा या ग्रेजुएशन में पढ़ेगा तो कितने लोग पढ़ पाएंगे? भाषा के साथ गणित और संज्ञान का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेटिव जो सब्जेक्ट है, सूचनात्मक। संज्ञान को सूचना कहते हैं, तो उसमें इतिहास, भूगोल आदि, नागरिक शास्त्र, ऐसे तमाम सब्जेक्ट शामिल कर सकते हैं। भाषा पहली चीज है ताकि उसकी मनन शक्ति विकसित हो सके। भाषा में जो शब्दों का अंदर ज्ञान दिया जाता है वो उसकी मनन शक्ति को विकसित करता है। फिर गणित के द्वारा बोध शक्ति का विकास होता है, बुद्धि डेवलप होती है। फिर इसके पश्चात उसमें संज्ञान के जरिए स्मृति, चित्त को स्मृति कहते हैं। स्मृति का विकास आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र से तमाम सब्जेक्ट आप जनरल जो जानकारियां हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। चौथा जो है वो दर्शन है, वो अहंकार को परिष्कृत करता है। तो ये 4 विषय, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, ये चारों विषय मनुष्य के आईक्यू को ठीक से विकसित कर देते हैं। यदि ये चारों विषय क्रमबद्ध रूप से नहीं पढ़ाए जाएंगे तो मानसिक विकास नहीं होगा प्रॉपर, उसका आईक्यू कमजोर रह जाएगा। इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छे संस्करण की जरूरत है। इन चारों विषयों की शिक्षा के बाद लोगों को कुछ सदाचार और सद्व्यवहार की शिक्षा भी आवश्यक है। सदाचार और सद्व्यवहार 2 ही तरीके पे मनुष्य सभी प्रकार की क्रियाएं करता है। सदाचार का अभिप्राय उन बातों से है जो आपके निजी जीवन से संबंधित है, निजी मामलों से संबंधित है, और व्यवहार जो है हमेशा पारस्परिक होता है। तो निजी मामलों संबंधी आचरण और व्यवहारिक पारस्परिक मामले, इन दोनों का शिक्षण उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में, तब उसका ईक्यू अच्छे से काम करेगा। अगर सदाचार और सद्व्यवहार की शिक्षा नहीं दी जा रही है, और अभी नहीं ही दी जा रही दुनिया में, तो ईक्यू लोगों का इसीलिए पूरी दुनिया में कमजोर है। इमोशनल क्वोशेंट कमजोर होने की वजह से लोगों में संवेदना, सत्साहस, सत्श्रद्धा और सद्वृत्ति का अभाव दिखाई देता है। इमोशनल डेवलपमेंट के ये चारों आयाम हैं, जिसमें आपके अंदर संवेदना का विकास होता है, सत्साहस का विकास होता है, नहीं तो लोग दुस्साहसी हो जाएंगे अगर सत्साहस विकसित नहीं करते हैं, सब दुर्योधन हो जाएंगे। सत्य श्रद्धा, सही बात के प्रति श्रद्धा पैदा हो, आस्था पैदा हो, निष्ठा पैदा हो। चौथा उसका आयाम है ईक्यू का सद्वृत्ति, कि वो सज्जन हो जाता है, सद्भावनाओं का उसमें विकास हो जाता है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि हम लोग सदाचार और सद्व्यवहार के पाठ्यक्रम का समावेश करें इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, तब आपका ईक्यू अच्छा काम करेगा। फिर इसके बाद स्पिरिचुअल क्वोशेंट, उसमें भी 4 चीजें हैं। आत्मा के तल पर भी 4 बातों का समावेश होता है, जिसमें पहले तो उसका
चिद विवेक विकसित हो, फिर उसका चिद स्वरूप विकसित हो, उसमें चिद बिंदु का विकास हो, और उसमें चेतन स्तरों का विकास हो। चेतना के अलग अलग स्तर हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीयातीत, ऐसे ये तमाम इसके जो स्तर हैं ये ठीक से विकसित हों। तो सबसे पहले उसका चिद विवेक काम करे। आत्मा यदि आदतों के अधीन है तो उसका विवेक सोया रहता है। मनुष्य को आत्मज्ञान जगाने के लिए उचित ज्ञानाभ्यास की आवश्यकता है। अगर ये नहीं कराया जा रहा है तो उसका आत्मिक केंद्र काम नहीं करेगा, आत्मविवेक उसमें काम नहीं करेगा, उसकी आदतें उसके जीवन पर हावी रहेंगी और वो गुलाम की तरह जीवन जिएगा, ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि शिक्षा में ये चीजें शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। अगर नहीं है तो एसक्यू किसी का काम नहीं करेगा। और आज पूरी पृथ्वी पर यह समस्या है कि लोग विवेकहीन हैं, तो वो निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म का उसके अंदर आदत पड़ गया, संस्कार पड़ गया तो वो उसका गुलाम हो गया। किसी के अंदर इस्लाम का आदत पड़ गया, जो जो उसको खाना पीना जीना जो भी कल्चराइज हो गया जिससे, या जिन बातों से वो आच्छादित हो गया, तो वो आत्मा उसके अधीन हो गई, उन ग्रंथियों के अधीन हो गई, विक्षेप हावी हो गए, तो विवेक गायब हो गया। अब जब विक्षिप्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी अगर आपने विवेक नहीं जगाया। पूरी दुनिया में आप देख लें, लोगों का स्वस्थ आत्मचेतन में काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से वो कोई सही बात नहीं कर पाते, सही नियम नहीं बना सकते, सही नीतियां नहीं बना सकते, सही निर्णय नहीं दे सकते। तो आज ना तो सही विधायिका है, ना सही मंत्रिका है, और ना सही न्यायिका है। तो विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका ये तीनों ही आज विवेकहीन हैं, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो गई है। कोई भी नेता बन गया है लेकिन उसमें ये निष्पक्ष नेत्र ही काम नहीं कर रहा है, और उसका कारण यही है कि उसके आत्म विवेक को जगाने का प्रबंधन ही नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम ही नहीं है स्कूल में, शिक्षा नीति का वो हिस्सा ही नहीं बन पाया। जब तक शिक्षा नीति में एसक्यू डेवलपमेंट के हिसाब से पूरा समग्र पाठ्यक्रम चिद चतुष्टय का शामिल नहीं होगा, तो आत्मिक रूप से कमजोर लोग हर पदों पर बैठते रहेंगे। आत्मविवेक उनका कुंठित रहेगा, विक्षेप हावी रहेगा, और वो पागलों की तरह सारे निर्णय लेते रहेंगे। पागल क्या है कि जो भी आदत पड़ गई आप उसके गुलाम हो गए, जो छप गया उससे आप आसक्त होने के कारण आप विक्षिप्त हो जाते हैं। तो फिर आपका निर्णय उस विक्षेप के अनुसार ही सब होता है, आप निष्पक्ष नहीं रह पाते, उस विक्षेप के प्रति आप पक्षपाती हो जाते हैं। तो जब, जैसे आपने सुना होगा कि उस समय मुगलों का कोई शासन आया या दूसरे किसी इस्लामिकों का, तो उन्होंने कोई जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पर। अब उनके अंदर अगर इस्लामियत का विक्षेप ना हो तो अलग से दूसरी कौम पर वो कर क्यों लगाएंगे? सबके साथ समदर्शी नहीं रह पाते, निष्पक्ष नहीं रह पाते। तो ये आप समझ सकते हैं कि टैक्सेशन के मामले में अभी इसी तरह निष्पक्षता नहीं है। तो जितनी नीतियां हैं, जो नियम हैं, जो नीतियां हैं और जो कोर्ट द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, उनमें किसी में न्याय का लक्षण नहीं मिलता, क्योंकि न्याय का लक्षण निष्पक्षता है, और वहां न निष्पक्षता है, न सर्वहितकारिता है, न सर्वसापेक्षता है, न समदर्शिता है, ना कोई उनके निर्णय औचित्यपूर्ण है। तो इस वजह से चारों तरफ असंतुष्टि है समाज में। शिक्षा का ये जो अभाव है, शिक्षा में जो ये लोचा है, वो यहां तक परिस्थिति को लेके आ गया है। अब शुरू से देखिए कि अगर 4 Qs
एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए तो कंप्लीट पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। इसको आप PQ, IQ, EQ और SQ एजुकेशन कह सकते हैं। तो ये 4 आयामी शिक्षा नीति चाहिए, और ये शिक्षा देने के बाद जिसके जितने आयाम विकसित हो गए हैं उसके अनुसार उसको कर्म पद और संपदा का अधिकारी बनाया जाए। माने स्कूल में ही ये तय हो, विद्यालय में ही तय हो, प्रिंसिपल ही ये तय करे कि ये किस लेवल का स्टूडेंट तैयार हुआ। अगर PQ स्तर का है तो उसको कृषि क्षेत्र में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए सम्मिलित किया जाए फिर अगले पाठ्यक्रम में। अगर वो IQ स्तर का है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट वाला है, मानसिक रूप से विकसित है, तो उसको वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए चुना जाए और उस क्षेत्र में लगाया जाए। अगर वो EQ स्तर का स्टूडेंट है, EQ लेवल के टेस्ट उसने पास किए हैं, तो इमोशनल कोशेंट वाले को राजकीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित किया जाए। इसी तरह से स्पिरिचुअल कोशेंट जिसका SQ अच्छा है, उसको नेतृत्व संबंधी पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। तो 4 प्रकार के ये योग्य लोग आएंगे आपके पास, PQ स्तरीय, IQ स्तरीय, EQ स्तरीय और SQ स्तरीय। माने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक 4 तलों के लोग सक्षम मिलेंगे आपको। 4 ही समाज में कर्म है, कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व। PQ स्तर का है, कृषि क्षेत्र में लगाओ। IQ स्तर का है, वाणिज्य क्षेत्र में लगाओ। EQ स्तर का है, राजकीय क्षेत्र में लगाओ। और अगर SQ स्तर का व्यक्ति सिद्ध हुआ है, स्टूडेंट तैयार हुआ है, तो उसको नेतृत्व के क्षेत्र में लगाओ। इन 4 कर्मों के कौशल का प्रशिक्षण भी उस पाठ्यक्रम में शामिल करो। तो शिक्षण के साथ ये प्रशिक्षण का मामला शामिल होना चाहिए। शिक्षण में जब ये 4 कि उसका शिक्षण आपका हो जाए तय, तो अंतिम समय जो लास्ट उसका 18 से 25 के बीच का जो समय है, उसमें प्रशिक्षण की योजना सम्मिलित होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम इस तरह से प्रायोजित होना चाहिए कि उसमें पहले 4 क्यूज के शिक्षण की व्यवस्था हो, फिर इसके पश्चात 4 कर्म कौशल में से एक जिसके लिए वो योग्य सिद्ध हो गया है, PQ, IQ, EQ, SQ के अनुरूप, उसको उस कर्म कौशल में प्रशिक्षित किया जाए। तो अंत में उसके पास जो 6-7 साल होंगे, 18 से 24-25 साल के बीच में, उसमें इसको इस पाठ्यक्रम को 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितना चाहें उतना लंबा आपको 18 और 7 25 होता है। तो उस अवधि में आप प्रशिक्षण की कोई भी कार्य योजना सम्मिलित कर सकते हैं। 18 साल में वो लगभग युवक हो जाता है बच्चा, कर्म कौशल के लिए पात्र हो जाता है, सीख सकता है। और इन पाठ्यक्रमों को हमेशा ध्यान रखें कि पहले इस विकास यात्रा के सिद्धांत को भी समझ लें कि 6-6 साल में प्रत्येक बच्चे का जो मानवीय मनुष्य की संतान है, जो मानवीय स्ट्रक्चर है उसका, उसमें 6-6 साल में ये एक क्यूज विकसित होते हैं। तो सबसे पहले जो पहला 6 साल है उसमें PQ का डेवलपमेंट होता रहता है, और 6 से 12 के बीच में IQ खुलता है। 12 से 18 के बीच में इमोशनल कोशेंट प्रारंभ होता है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, वो उचित अवसर है उस समय। 12 से 18 के बीच में सारे हार्मोनल चेंजेस इसी बीच में आते हैं। तो EQ, इमोशनल कोशेंट, आपका इसमें अच्छा काम करेगा। जब आप सदाचार और सद्व्यवहार की शिक्षा देंगे तो अच्छा भावनात्मक उसका तल उभर के आएगा बच्चे का। 18 से 24 के बीच में SQ
विकास का सबसे सुनहरा अवसर होता है। उस दरम्यान आप बच्चे को अगर एसक्यू पाठ्यक्रम लागू करते हैं अच्छे से, उच्च स्तरीय, तो उस समय उसके एसक्यू में ग्रो करने के अधिक चांस होंगे। और ये उसी दरम्यान आप प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी शामिल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, एसक्यू का विकास और ये साथ साथ प्रशिक्षण का, कौशल का एक कृषि वाणिज्य राजनीतित्व, 4 में से कोई भी, प्रत्येक बच्चा 4 में से किसी एक में जिसका वो टेस्ट पास कर जाता है उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह से टोटल 25 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है शिक्षण और प्रशिक्षण एक कंबाइंड रूप से, ये प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए था। और वो जैसे जैसे शिक्षा में आगे बढ़ेगा उतना एक योग्य व्यक्तित्व उभर के सामने आएगा। पूरी दुनिया में अभी ये पाठ्यक्रम की व्यवस्था सम्मिलित नहीं हुई है। व्यक्तित्व के 4 आयामी विकास के सिद्धांत के अनुरूप कोई पाठ्यक्रम पूरी दुनिया में नहीं है, न लागू है। इसे हमने सरकारों को भी दिया है, केंद्र सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है और तमाम सामाजिक संगठनों को भी भेजा है, बड़े पत्रकारों को भी दिया है, जो मीडिया है। सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार इसका प्रचार प्रसार करते हैं। न्याय के सभी सिद्धांतों का हम लोग पिछले 32-33 साल से प्रचार कर रहे हैं, 1990 से। और अब प्रायः हम लोग इसमें सफल हुए हैं कि सभी पार्टियों में अब न्याय की व्यवस्था लगभग हमने उत्पन्न कर दी है। तो लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अभी सीधे कोई बात मानने की स्थिति में वो लोग नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हैं और वो युगों युगों से दिग्भ्रमित हैं, हजारों वर्षों से दिग्भ्रमित हैं। तो एकदम से सही बात वो मान जाएंगे ये कहना कठिन है, लेकिन ये बात कोई भी तार्किक मनुष्य जो है वो बैठ के समझ सकते हैं। और ये जीवन का विकास ऐसा ही है। दरअसल आप इसे समझेंगे तो अतिशय ये तार्किक है सब बातें, कोई भी आदमी इसे बैठ के समझ सकता है और वो कन्विंस हो ही जाएगा जरा भी अगर बौद्धिक विकास है उसका। तो ये पूरा शैक्षणिक पाठ्यक्रम मानव जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पूर्ण रूप से विकसित व्यक्तित्व अपनी संभावनाओं के अनुसार नहीं हो पाएगा। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो पिछड़ा रह जाएगा, पशु तुल्य रह जाएगा। मिली और कंप्लीट शिक्षा नहीं है तो उसके हिसाब से जितनी आधी अधूरी शिक्षा है उतना आधा अधूरा उसका व्यक्तित्व विकसित हो पाएगा, फिर वो पिछड़ा रह जाएगा। जो विकास की जितनी संभावना है वो मेहनत करके अपना कर सकता है, लेकिन अवसर ही नहीं होंगे तो मेहनत किस स्पीड में करेगा, कैसे करेगा, करने से भी क्या लाभ होगा जब वैसा कोई पाठ्यक्रम ही नहीं, शिक्षा नीति ही नहीं है। तो शिक्षा कहां से प्राप्त करेगा और कैसे विकसित करेगा। हम लोगों ने ये सब पाठ्यक्रम अपने विद्यालयों में लागू किया हुआ है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। सरकारी जो पाठ्यक्रम है वो तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में पूरा समग्र इसका हम लोगों को मार्कशीट भी जारी कर रहे हैं। व्यक्तित्व के विकास से सभी विद्यार्थियों को लाभ निश्चित रूप से पहुंचेगा और समाज उन्नत बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये शिक्षा हमारे ख्याल से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि शिक्षा की अभी वर्तमान जो नीति है उससे बिल्कुल ही एक अलग टाइप की है और ये शिक्षा नीति यथार्थ के धरातल पर 100% खरी है। इसलिए इसको जब भी सरकार चाहे तो हम उसे सुलभ करा सकते हैं। संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मित्रों, इस प्रकार PQ, IQ, EQ और SQ मनुष्य जीवन के चारों आयामों के विकास के उद्देश्य को धारण करने वाली शिक्षा नीति ही सही शिक्षा नीति हो सकती है। और ये कहा जाए कि अभी तक सही शिक्षा नीति नहीं थी, इसलिए सही शिक्षा नीति देने वाले व्यक्तित्व भी, योग्य व्यक्तित्व भी नहीं आ पाए थे। अब श्री गुरुदेव परम पूज्य श्री अरविंद अंकुर जी द्वारा ये शिक्षा नीति दी गई है, तो इसका अब धीरे धीरे
सभी जगह प्रसार होता चला जाएगा। और ये अभी श्री गुरु जी ने बताया कि धर्म संस्थापक संघ और उसके द्वारा संचालित सभी जो विद्यालय हैं, सतधर्म विद्यालय जो हरिद्वार में संचालित है, देव विद्यालय जो सतना मध्य प्रदेश पंचगवा में संचालित है, और इसके साथ ही अभी एक नया सामाजिक विद्यालय जो कि न्याय नगर में संचालित करने की योजना है इसी सत्र से, इन सभी में चारों मानव जीवन के चारों आयामों को विकसित करने वाली अर्थात PQ, IQ, EQ और SQ विकास पर आधारित शिक्षा नीति को लागू किया गया है। सरकारी शिक्षण पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए समग्र जीवन विकास की व्यवस्था लागू की गई है और ये हर्ष का विषय है। और इसी के साथ मैं आप सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं और इस आग्रह के साथ और इस निवेदन के साथ कि इस FB फेसबुक लाइव प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें, चर्चा करें, विभिन्न मित्रों को बताएं, पर्सनली इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द यह न्याय समाज में स्थापित हो सके। इसी के साथ आप सभी मित्रों का